तुम्हारी मदद करूं? रुद्र, तुम इसका मतलब यही हुआ कि अब तुम इस नागमणि के नए बॉडीगार्ड इस नागमणि को काटना है या काटना है या काटना है। कौन हो तुम? इस यामिनी को डसने की कोशिश कर रहा है, दिखा। तुम दोनों में कुछ नहीं दिखा सकते, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। आगे मत बढ़ना, मैं यामिनी को खत्म करूंगा। अब डरने की बारी तेरी है। ओह, देखा चला। तो आज वो दिन आ ही गया। तेरी मौत सामने खड़ी है। दूर हो जा मुझसे। मौत सामने खड़ी है। ये तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मेरी माँ का एक और बनेगा सदा। Here we go. इंडियन ड्रामास, एक ऐसी ड्रामा इंडस्ट्री, एक ऐसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जहाँ इम्पॉसिबल नहीं इम्पॉसिबल नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन अनअचीवेबल पॉसिबिलिटीज़ को ये लोग अपने ड्रामों में पॉसिबल करके दिखाते हैं। चाहे प्लेन क्रैश करना हो या मरी हुई गोपी को फिर से ज़िंदा करना, इन ड्रामों में सब कुछ पॉसिबल है। इंसान को मक्खी बनाने से लेकर सांप बनाने तक, अरे सिर्फ सांप नहीं, ईगल, पीकॉक, चिपगादड़, छिपकली बनने तक इन ड्रामों में सब कुछ पॉसिबल है। Hey, y'all, come look at this. अरे ये तो कुछ भी नहीं है, बजट इनका इतना हाई है ना कि मंदिर में डायरेक्ट फ्लाइट पे जाते हैं। इन्होंने प्रॉपर मेहंदी तक ऑर्गेनाइज करवाई थी इस प्लेन में। बस अब यही होना बाकी रह गया था, नक्श कीर्ति की आसमानी हल्दी। हाँ होते हैं, लेकिन 1755 में से कोई एक ड्रामा अच्छा होता है। उनमें भी बस ये दूसरा तीसरा जन्म, लैपटॉप क्लीनिंग सर्विस, प्लास्टिक सर्जरी और नागिन ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा सब कुछ होता है। सजना सपेरन इच्छाधारी नागिन की तलाश में, तेरे जैसी। ये सजना सपेरन कौन है? सपेरनों की मलिका है वो, तुझ जैसी नागिनों के लिए मौत। देखिए नागिन, आज रात 8 बजे सिर्फ जियो कहानी पर। आजकल के एक टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा में एक होती है रोती हुई हीरोइन, जो पूरे इंटायर ड्रामा में रोती रहती है। दुनिया जहाँ के सारे मसले इसी औरत को हैं, क्लाइमेट चेंज से लेके कोरोना की वैक्सीन तक, अनएम्प्लॉयमेंट से लेके पाकिस्तान के कर्जे पूरे करने तक, सारे मसले इसी के सर पे होते हैं। कसम से इतना परेशान तो हमारा पीएम भी नहीं है जितना ये औरत होती है। फिर बारी आती है हमारे हीरो की, एक प्यारा सा हीरो जिसके लिए आधी ऑडियंस ड्रामा देखती है। और आखिर में आती है एक विलन जो पूरे इंटायर ड्रामा में घर वालों को तंग करती रहती है, चिल्लाती रहती है, लोगों का सर खाती रहती है। लेकिन एंड में क्या होता है, या तो मर जाती है या फिर पागल हो जाती है। लेकिन अगर डायरेक्टर थोड़ा क्रिएटिव हो ना तो वो सुधर जाती है और घर वालों से माफ़ भी कर देते हैं। इट्स जस्ट लाइक सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नहीं मतलब क्या सोच के ड्रामे बना रहे हो, क्या दिखा क्या रहे हो लोगों को। लड़ाइयाँ डालो, किसी का सर फोड़ दो, जान से मार दो, खानदानों में मसले खड़े कर दो, लेकिन एंड में बोलो I'm really sorry.
अरे इनके अलावा एक भूत भी तो होता है। हर दूसरा तीसरा ड्रामा इसी चीज़ पर तो है, या तो भूत या तो काला जादू। हाँ ये सब भी होता होगा, बट इनके अलावा भी और भी मसले हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है, जैसे मिड लाइफ क्राइसिस जो अक्सर पेरेंट्स फेस करते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। मसले सिर्फ औरत को नहीं मर्दों को भी होते हैं, जैसे शादी से पहले वेल सेटल्ड होना, फैमिली में बैलेंस रखना, उन फैमिली के लिए एक शेल्टर बन के रहना। एक फादर की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं फैमिली के लिए, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ पे कोई बात नहीं करता। एक ओवरसीज पाकिस्तानी की लाइफ पे क्यों नहीं बात की जाती? ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट फैंसी दैट यू पीपल थिंक। बहुत मुश्किल है वहाँ के स्पेशल लेबर्स की लाइफ, उस पर क्यों नहीं बात की जाती? और पता नहीं क्या क्या ऐसे मसले हैं जिन पे बात नहीं की जाती। एंड पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट क्राइंग फीमेल्स, लविंग कपल्स, शादी एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा ये देखो, मैंने कुछ नहीं कहा। आप यहाँ अपने सवालों का खुद से जवाब दे रही हैं। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। सॉरी। Here we go. अरे कहना क्या चाहते हो? वेल ऑल आई नीड टू से इज़ यू आर वॉट यू कंज्यूम। ड्रामास वो देखो जो इंटरटेन करें, ना ही सर में दर्द दें। आई नो दे आर इन कोरियन लैंग्वेज बट स्टिल सबटाइटल्स अवेलेबल हैं। आई रिकमेंड के ड्रामास बिकॉज इनकी स्टोरीज मॉरल बेस्ड स्टोरीज होती हैं और प्लस इनमें कॉमेडी भी होती है, समवेयर एक्शंस भी हैं और एंटरटेनमेंट तो है ही है। हियर आई विल रिकमेंड सम के ड्रामास, प्लीज़ हैव अ वॉच। नंबर 1 एथवन क्लास। ये स्टोरी है फ्रॉम 0 to 1 बनने की। अ गाय जो माइनस से स्टार्ट लेता है लेकिन नंबर 1 आता है इन दी एंड। ये वो शख्स है हु लॉस्ट एवरीथिंग, हिज फादर, कॉलेज और इवन वेंट टू जेल फॉर समथिंग ही डिडंट इवन डिजर्व। फादर स्ट्रेंज। ये ड्रामा एक एक्चुअली जॉइंट फैमिली के ऊपर है। हाउ अ फादर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर इन द फैमिली। इस ड्रामे में ये बात बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन की गई है। इट आल्सो एक्सप्लेन्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग टुगेदर। देन कम्स इमेजिनरी कैट। वेल ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ है और इसमें एक्सप्लेन किया गया है एक पेट लवर और एक आर्टिस्ट और उसकी स्ट्रगल्स के बारे में। इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे ड्रामास हैं विच आई वांट टू रेकमेंड, लेकिन फिर कभी। मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तानी या इवन सारे इंडियन ड्रामास भी बुरे हैं। आई स्टिल रिमेंबर दोज अमेजिंग ड्रामास, जैसे मैं अब्दुल कादिर हूँ, अलिफ, दूर शहवार। ये बहुत अच्छे ड्रामास थे जिनके बहुत अच्छे मॉरल लेसन्स भी थे। और आई ऑल्सो रिमेंबर बाबू बेबी। ये एक ऐसा ड्रामा था जो ना सिर्फ कॉमेडी और इंटरटेनिंग था बल्कि फैमिली कंटेंट भी था, जो हर ड्रामा में नहीं होता। वी नीड गुड कंटेंट लाइक दिस, वरना ड्रामास लाइक ये रिश्ता क्या कहलाता है, सैराब, मैं ना जानूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नागिन, ये सब बकवास हमें नहीं चाहिए। वी नीड गुड स्टफ़। मैं ये भी नहीं कहती कि सारे कोरियन ड्रामास ही बेहतर हैं, नहीं, उनमें भी फ्लॉज हैं, लेकिन जो कंटेंट अब बनाया जा रहा है हमारे माशरे में, उससे बेहतर है कि आप कोरियन ड्रामास देखें। यानी बात करने का सारा मकसद यही है कि कंटेंट वो बनाए जो वैल्यूएबल हो, जिससे लेसन्स मिले, जिससे कुछ अच्छा सीखने को मिले, ना ही वो जो सिर्फ निभा निभी कंटेंट को या इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता रहे, वरना हमें हमारे इर्द गिर्द कुछ इस तरह के लोग दिखेंगे। हाँ भाई, मेरा दिल का रेट क्या होगा? होगा भाई कम से कम 5 करोड़ रुपए तो यार। देखा खुदा, उसे मुफ्त में दिया था, कदर ही नहीं। प्यार में